मतीन आजाद, ये है मिस्टर भाव रियासत स्वागत भाई, कैसे आप? ठीक है, आज ठीक सी अब ठीक था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू भैया। खवातीन आजाद, जिस अगले शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम ओपिनियंस की बात करते हैं, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, वैसे तो आप सब उनको एज प्रोफेसर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी जानते हैं, फॉर्मर स्किपर भी हैं, लेकिन दो नाम आज उन्होंने बताए और दोनों ने 5-5 विकेट हासिल की। सबसे ज्यादा तालियां होनी चाहिए मोहम्मद हबीब। क्या बात है सर, यार तुक्का ऐसे ही लगता है। आज तो मैं कह रहा हूँ तो कि तुसी बड़ी गेम लेकिन खेली। एक आपसे गुजारिश है, तारुफ ऐसा करवाया करे कि खुद हंसी पाए। आपने वहाब का तारुफ ऐसा करवाया, वो खुद हंसता है। नहीं, वो तो उनकी अच्छी बात है कि वो हंस रहे मेरे तारुफ पे, वरना वो ट्रूली हमारे सभी मेहमान माशाल्लाह इस वक्त डिजर्व करते हैं। और खवातीन जहाँ पे आज हमने एक दफा फिर से, ये मल्टीपल लोकेशंस पे हो चुका है गेम ऑन है में, कि हमने जब पूछा कि सर क्या आप पार स्कोर देखते हैं, क्या टोटल पोस्ट करेगी टीम, तो एक दफा फिर से इन्होंने आज 350 बोला। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा है ये मिस्टर राशिद लतीफ। राज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है सर, आप लोगों ने हमारी जो क्रेडिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह स्काई रॉकेटिंग कर दी है। नहीं, आपकी तो पहले ही थी, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की। सर मैं माजर चाहता हूँ, मैंने ये कह दिया। क्या आज ना छोड़ो, अभी शुरू हो जाते हैं। शामी दोपहर में बॉल करें तो शामी, शाम को बॉल करें तो शामी, रात में बॉल करें तो शामी। मतलब आज जो स्पेल किया है उन्होंने, उनको बॉल दी और 5 विकेटें ले गए। और क्रिक विज ने अभी ट्वीट में दिया है कि बेस्ट बॉलिंग स्पेल अगर कह सकते हैं शुरू के 5 या 6 ओवर जी, सिराज एंड जसप्रीत बुमराह का। इससे पहले शायद 2015 में कोई हुआ था, उसके बाद से ऐसा स्पेल नहीं देखा गया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बॉलिंग के हवाले से बात सबसे पहले मुझे लगता है कि होनी चाहिए उसमें यह कि क्या जब हम इंडियन बैटर्स की बात करते हैं वो श्रीलंकन बॉलिंग को बहुत अच्छा मैनेज कर पाए बिकॉज ऑफ द स्किल सेट दे हैव, और डू यू थिंक दैट द कंडीशंस वर रियली डिफरेंट व्हेन द इंडियन बॉलर्स केम इनटू बॉल? देखिए, जब मैच शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इंडियन बैट्समैन को। अगर आप देखें तो चमीरा के जो 2-3 ओवर बिफोर ही फेल डाउन ऑन हिज शोल्डर और उनको इशू हुआ, उससे पहले जो मधुशंका है उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग किया तो बॉल वॉज डूइंग अ बिट, और the questions were asked to the Indian players, लेकिन वो जो मुश्किल टाइम था they get hold on to it, और उसके बाद they started to score runs और frequently they scored runs। और obviously हमें पता है कि when it comes to the spinners तो उनके पास वो डेप्थ नहीं थी, और जो शुरू में जूस था उसमें क्योंकि वो सिर्फ एक आउट कर सके, चांसेस थे, कैच मिस हुआ विराट कोहली का, शुभमन गिल का कैच मिस हुआ, दे वर क्वाइट लकी इनफ। तो क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप लग गई और वो पार्टनरशिप लंबी हो गई जिसकी वजह से कभी श्रीलंका वापस उस मैच में आया नहीं। ऑन द अदर हैंड साइड जब इन्होंने स्टार्ट किया तो व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम सिराज और बुमराह। वंस अगेन उन्होंने शो किया कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीम और बॉल को, जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बॉल सीम पे लगता है, अंदर आता है, बाहर आता है, और इतने कंट्रोल के साथ दैट वाज अमेजिंग टू सी। और फिर आइसिंग ऑन द केक जब शामी आया 9वें ओवर में और उन्होंने आते साथ एक दफ़ा फिर से बेसिकली ही हैज शोन दैट कैरेक्टर कि वो इतनी देर से इंडियन टीम के बेंच पे बैठा हुआ था, एशिया कप का एक मैच नहीं खेला। मैं कहूँगा, मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप देखें कि ही इज़ द ओनली इंडियन टीम में ये वाहिद ये चेंज पे बॉलर है, और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर 3 आता है। क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की? क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गए तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है। ही डोंट हैव टू लीक रन्स, प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स। और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, और दिस इज़ वाई द इंडियन टीम इज़ क्रूजिंग लाइक नथिंग, कि उनका जो नंबर 3 पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते। ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन जब नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता है। एग्जैक्टली, और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा। मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट। तो मेरा ख्याल है आपका क्लिप वो बार बार रीप्ले करके आज जरूर देख रहे होंगे कि यार व्हाई डिडंट वी बैंक ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। और अगर उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए। अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी तो वो आईफोन का पासवर्ड मैंने आपको बता दिया 001001। आई थिंक टॉप के जो 5 खिलाड़ी थे, आई थिंक वो मोर्स कोड होता है ना। एग्जैक्टली, 0110। दैट्स हाउ दे वेंट अवे। सवाल वहीं से, जो कि हम बॉलिंग की भी बात करें, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है। दिन में वही स्किल सेट शायद अच्छा था, या दिन में वो नहीं मिला, या डे का फर्क, नाइट का फर्क था कि वो कैपिटलाइज कर पाए उनके बॉलर्स? यार वो तो प्री वाली स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप रिप्ले करेंगे, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बताएं जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी, यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता, मर्जी चलती है। हाँ जी।
ठीक है। इसी तरीके से टॉस जीतने के बाद भी इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नज़र आ रहा था वो नहीं किया। तो आप देखेंगे एक चीज़ पीछे आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है। दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जब डाल ली पूरी। आप बैल मुझे तो मार मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी, और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं। आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नज़र आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है। सिवाय 2-3 मैचों के आप सारे मैच हार रहे हैं, वाइल्ड चेजिंग मैच 12 ओवर के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज में अच्छी हैं। मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ, क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेस कर लो, क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग, और वो डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है। जब वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ, तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है। तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेस करना है। लेकिन जब आपकी टेक्निक इस तरह की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट, और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये एक मेरी तो हैरानी हो रही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहा है। तो ये एक ऐसा मैच था जिसको देख के तकलीफ इसलिए हुई कि श्रीलंका इतनी बुरी टीम नहीं है। इंडिया प्लेड एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली, लेकिन अब मैं अगर दूसरी तरफ जाऊं तो जब आप खुद गलत फैसला करेंगे और एक टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पार रन 325 रन बताया गया कि यहाँ के पिछले 4-5 मैचों में हुए हैं, तो भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे? आप 325 खुद कर लो, करने के बाद उनको चैलेंज कर लेना। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि हम 350 करेंगे, तो कहाँ से करोगे जब आपके पास वो वाली क्वालिटी ऑफ जो बैटिंग लाइनअप है वो नहीं है। तो आज के मैच का रिजल्ट इंडिया की बेहतरीन जो फॉर्म है उसको तो साबित करते ही है, लेकिन विद द सेम टाइम श्रीलंका की मर्जी को भी साबित। मर्जी, ये वैसे सही वर्ड आपने यूज किया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरेंज स्पोर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। जी तो नाज़रीन, आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उसको इस वक्त का प्रेडिक्शन का मास्टर कहा जाए तो गलत ना होगा, और उसको हम प्यार से प्रोफेसर भी कहते हैं। मेरा इशारा मोहम्मद हफीज़ की तरफ था, जिन्होंने इस मैच से पहले यानी इंडिया और श्रीलंकन मैच के पहले कहा था कि आज के मैच में इंडिया की टीम विन करेगी और इंडियन बॉलर श्रीलंकन बल्लेबाजों पर हावी रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैच के दौरान इंडिया ने मुकम्मल तौर पर आउट क्लास किया श्रीलंका की टीम को। मजीद मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आज मोहम्मद शामी अच्छी बॉलिंग करेंगे। प्रोफेसर की ये बात भी सच साबित हुई और हमने देखा कि किस तरह मोहम्मद शामी श्रीलंकन बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा रहे थे, और इस तरह इंडिया ने डोमिनेंस दिखाया इस मैच में और इस मैच को बआसानी श्रीलंका से जीत लिया। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।